हेलो फ्रेंड्स, प्रतिश्रुति हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की सेशन में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर मॉडर्न इंग्लिश पीरियड तक सीक्वेंसली हम देखेंगे कि कौन से पीरियड के बाद कौन सी पीरियड आती है, उनका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, क्योंकि क्या होती है कि जब भी बच्चे मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करते हैं, उनका मेन कन्फ्यूज़न जो होती है वो कि मतलब कौन सी पीरियड के बाद कौन सी पीरियड आती है। क्योंकि आप कोई सा भी फॉलो करो, इट मे बी योर एडवर्ड एल्बर्ट और विलियम जे लॉन्ग और रघुकुल तिलक, आप कोई सा भी बुक फॉलो करो, सारे बुक्स में अलग अलग दिया होता है। ठीक है, इट वेरी, सो बच्चे भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो टू क्लियर योर दैट कन्फ्यूज़न मैं ये वीडियो लाई हूँ। ठीक है, एंड इन दिस वीडियो हम बस देखेंगे कि सीक्वेंसली कौन से पीरियड के बाद कौन सी पीरियड आती है, उनका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, एंड हम एक एक पीरियड को डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे, बट इन द सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। आई होप कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपकी जो वो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। एंड यस, तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट होती है ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। ओके, एंड फ्रॉम 449 AD। सो फ्रॉम 449 AD to 1066, this time period is known as Anglo-Saxon period, and this is the first period in our history of English literature. ठीक है, and this period denotes two of the three Germanic tribes. उस टाइम जो 3 जर्मनिक ट्राइब्स थे, दैट इज़ जूट्स, एंगल्स एंड सेक्शंस, उनके नाम के हिसाब से ही ये पीरियड का नाम रखा गया एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, एंड देन इन द ईयर 1066 जब बैटल ऑफ हेस्टिंग होती है बिटवीन हैरोल्ड एंड विलियम द कंक्वेरर, तो हैरोल्ड जो है वो हार जाते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो रूलर थे हैरोल्ड, ही वॉज डिफीटेड बाय विलियम द कंक्वेरर। एंड जब वो डिफीट कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो ये पीरियड की भी एंड हो जाती है। देन फ्रेंड्स, फ्रॉम 1066 to 1350, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज एंग्लो नॉर्मन पीरियड। And who was the ruler? That is William the Conqueror. William the Conqueror जो थे, he was the Duke of Normandy. Normandy क्या है? This is a place located in France. So क्योंकि ये नॉर्मेंडी के ड्यूक थे, तो उस हिसाब से ये पीरियड का नाम रखा गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, एंड फ्रॉम 1350 to 1400, 1350 to 1400, this time period is known as Age of Chaucer. एंड ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि बिकॉज ऑफ जियोफ्री चौसर दिस पीरियड इज नोन एज एज ऑफ चौसर। एंड जियोफ्री चौसर, ही वॉज वेरी मच पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स, इजंट इट। देन फ्रॉम 1400 to 1550, 1400 to 1550, दिस पीरियड इज़ नोन एज योर एज ऑफ रिवाइवल। माना कि इसको बहुत ही नेगलेक्ट किया जाता है कुछ बुक्स में, बट ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है। इसी पीरियड में ही हमारा जो बैटल ऑफ एगिनकोट हुआ था, वॉर ऑफ रोजेस हुआ था, इसी ही पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस आया था। राइट, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, वास्को दा गामा ने इंडिया डिस्कवर किया था। एंड फ्रेंड्स, इन दिस पीरियड बहुत सारे वुमेन राइटर भी थे जिन्होंने कि फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव स्टार्टेड राइटिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने लिखना शुरू किया था कुछ वुमेन राइटर्स ने। ठीक है, एंड दैट्स वाई दिस पीरियड इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, फ्रॉम 1558 से 1603 आती है योर एलिजाबेथन पीरियड। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि इन आवर टोटल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। पहले लोग बहुत ही मतलब असंतुष्ट थे कि हाउ ए वुमेन विल रूल अस, क्योंकि पैट्रिकल सोसाइटी था, लोगों को ये पसंद नहीं था कि एक वुमेन उनको रूल करेगी। ठीक है, तो लोगों के बीच असंतुष्ट था, वो खुश नहीं थे। बट
जब 1588 में बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मदा होती है तो आफ्टर दैट एक मिस्टीरियस चेंज आ जाती है एंड लोग मानने लगते हैं कि नहीं मतलब क्वीन एलिजाबेथ सी हैड सम डिवाइन पावर, सी इज ए डिवाइन गॉड, ऐसा सब मानने लगते हैं। आफ्टर दैट सब उसको फॉलो करने लगते हैं, राइट। एंड क्वीन एलिजाबेथ भी जो थी वो एक बहुत ही अच्छी रूलर थी। सी रूल्ड फॉर लॉन्ग 67 ईयर्स एंड बहुत अच्छी रूलर थी एंड दैट्स वाई दिस पीरियड इज नोन एज योर गोल्डन पीरियड, राइट। देन फ्रॉम 1603 टू 1625, ठीक है, 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 1603 टू 1625 यू हैव योर जैकोबियन पीरियड, ठीक है। एंड इन दिस पीरियड हु वाज द रूलर, दैट इज जेम्स फर्स्ट, ठीक है। ये भी आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्वीन एलिजाबेथ तो एक वर्जिन क्वीन थी, फिर जेम्स फर्स्ट कहाँ से आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम बस पीरियड्स को सीक्वेंसली देख रहे हैं, उसके टाइम पीरियड देख रहे हैं, ठीक है। बट जब हम एक एक पीरियड को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में, तब आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो 1603 से 1625 है जैकोबियन पीरियड, जहाँ पर जेम्स फर्स्ट जो थे वो रूलर थे, ठीक है। देन फ्रॉम 1625 टू 1649, 1625 टू 1649 you have your Caroline period, right? Sorry, Caroline period. And during this period who was the ruler? That is Charles first, ठीक है। एंड फ्रेंड्स जो लोग भी चार्ल्स फर्स्ट को फॉलो करते थे, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, उनको कहा जाता था कैवेलियर पोएट्स, राइट। देन फ्रॉम 1649 टू 1660, 1649 to 1660, this time period is known as your Puritan period. एंड फ्रेंड्स टोटल हिस्ट्री में ये भी आपको याद रखना है कि ये एक ही पीरियड है जहाँ पर कि कोई रूलर नहीं था। द प्यूरिटन्स वर रूलिंग द पीपल, ओके। दिस पीरियड इज योर प्यूरिटन पीरियड। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, एंड में बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए थे, ठीक है। लोगों में बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, ठीक है। एंड वो सब रिस्टोर होती है कहाँ पर? रेस्टोरेशन पीरियड में, जो कि फ्रॉम 1660 to 1700, 1660 to 1700 इज़ योर रेस्टोरेशन पीरियड। यहाँ पर सब कुछ रिस्टोर होती है, डेवलपमेंट होती है एंड इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। देन फ्रॉम 1702 to 1745, दिस पीरियड इज़ नोन एज योर Augustan period, Augustan period, or you may call it as neoclassical period or age of reason, ठीक है। आप कोई सा भी नाम से इसको बुला सकते हो। that is from 1702 to 1745, and in this period जो बहुत ही पॉपुलर थे that is your Alexander Pope। जब उनकी डेथ हो जाती है 1744 में, ये पीरियड का भी एंड हो जाती है, ठीक है। एंड 1745 से लेकर 1798, 1745 से 1798, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज योर प्री रोमांटिक पीरियड, ठीक है। व्हाट इज प्री रोमांटिक पीरियड? दैट इज हाफ ऑफ ऑगस्टिन एंड हाफ ऑफ रोमांटिक, दे मर्ज्ड टुगेदर टू create pre-romantic period, right? Then from 1798 to 1837, this period is known as your romantic period, ठीक है। 1798 से 1837 तक जो टाइम पीरियड है, इसको कहा जाता है रोमांटिक पीरियड। ये पीरियड में भी जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था एंड बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉपुलर राइटर्स हैं लाइक योर वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे, राइट। वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट भी मिला था, राइट। नेक्स्ट 1837 से 1901, 1837 से 1901 यू हैव योर विक्टोरियन पीरियड,
राइट। हु वॉज द रूलर? दैट इज़ योर क्वीन विक्टोरिया। एंड आपको भी ये याद रखना है कि सी वॉज द फर्स्ट क्वीन। बहुत ही यंग एज में ही वो क्वीन हो गई थी, ओनली एट द एज ऑफ 18, एंड सी रूल्ड फॉर लॉन्ग 68 ईयर्स। ओके। एंड क्वीन विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की थी, एंड ओनली एट द एज ऑफ 18 वो तो रूलर बन गई। एंड हम भी इन द ईयर 1876 हम ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाते हैं। वी ऑफिशियली बिकेम द स्लेव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी in the year 1876, and Queen Victoria, she ruled us for 68 years. ओके। एंड ये पीरियड में भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई थी। प्री रेफेलाइट्स भी आए थे, दैट इज़ इन द ईयर 1848। हम ये डिस्कस करेंगे जब एज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। देन फ्रॉम 1901 टू अप टू येट्स, अभी तक जो है हमारा, दैट इज़ आवर मॉडर्न एज, राइट। एंड यहाँ पर भी जो है हमारे वर्जीनिया वुल्फ, थॉमस ऑसबर्न, यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर राइटर्स हैं, ठीक है। तो यहीं पर ही हमारा जो आज की सेशन है ये एंड होती है। हमने देखा कि हाउ एंग्लो सेक्शन पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक उनका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, एंड किसके बाद क्या आती है, ठीक है। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आप लोग एक चार्ट बना लीजिएगा एंड देखिएगा कि जहाँ पर एक पीरियड की एंड हुई है, नेक्स्ट पीरियड उसी में ही स्टार्ट हुई है। तो आपको इजी होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। एंड ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड अगर कोई ओपिनियन है आपकी, कुछ सजेशन है, देन यू कैन, डाउट्स है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।